वो अपनी आंखों से देख रहा था, अपनी ही छाती खुली हुई, अपने ही दिल की धड़कन, अपने ही खून को डॉक्टर के हाथ में। वो चीख नहीं सकता था, मुंह में क्लॉथ था। वो हिल नहीं सकता था, हाथ पैर बंधे हुए थे। वो सिर्फ देख सकता था और महसूस कर सकता था हर कट, हर इंसिशन, हर बार जब डॉक्टर ने किसी ऑर्गन को हाथ लगाया। एनेस्थीसिया का कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया, क्योंकि एनेस्थीसिया बॉडी के नेचुरल रिस्पॉन्सेस को चेंज कर देती है और उन्हें प्योर डाटा चाहिए था। जब डॉक्टर ने उसका हार्ट निकाला, वो अभी तक जिंदा था, दूसरों को पता नहीं कितनी देर। उन्हें लगता है कुछ सेकंड्स, शायद 1 मिनट, लेकिन उस मिनट में उसने अपनी मौत को अपनी आंखों से देखा। ये कोई हॉरर मूवी का सीन नहीं है, ये यूनिट 731 है, जापान का सीक्रेट मेडिकल एक्सपेरिमेंट कैंप, मैंचूरिया, 1940s। और जो तुमने अभी सुना वो सिर्फ एक सब्जेक्ट की कहानी है। 3000 और थी। ये कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये ह्यूमंस के अंदर का डार्क साइड दिखाएगी। यूनिट 731 नाम सुनने में लगता है कोई मिलिट्री बेस, टेक्नोलॉजी, साइंस। अंदर था एक फैक्ट्री ऑफ हॉरर्स। बाहर से दिखता था एक सिंपल वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट, ग्रीन लॉन्स, क्लीन बिल्डिंग्स, गार्डेड वॉल्स। अंदर लैबोरेटरी, जेल सेल्स, क्रिमेटोरियम और विविसेक्शन टेबल्स जो रोज गर्म रहते थे खून से। इसने बनाया था ये जगह साइंटिस्ट्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, जापान के टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज से। उन्हें ऑर्डर्स थे, जापान को वॉर जीतना है, दुश्मन को गिराना है। इसके लिए दुश्मन का बॉडी के हर राज चाहिए। तो उन्होंने राज निकालने का तरीका ढूंढा, इंसान को तोड़ना, लिटरली। मैं तुम्हें कुछ एक्सपेरिमेंट्स बता रहा हूँ, बट पहले एक बात समझ लो, ये सब रियल है, डॉक्यूमेंटेड है, और अभी तक किसी को जेल नहीं हुई। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, फ्रॉस्ट बाइट, -20 डिग्री सेल्सियस, मैंचूरिया की विंटर्स। प्रिजनर्स को बिना कपड़ों के बाहर खड़ा करो। हर 5 मिनट में उनकी उंगलियों को हैमर से टैप करो। जब उंगली ग्लास की तरह टूट जाए तब अंदर लाओ। गर्म पानी में डाल दो। देखो फ्लैश कैसे बोन से अलग होती है। एक्सपेरिमेंट का पॉइंट, जापान को रशिया से लड़ना था। उन्हें पता करना था कि रशियन सोल्जर कितना ठंड सह सकता है। इंसान का दर्द से मिलिट्री डेटा बनाना। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, फ्लेम थ्रोवर। इंसान को चेयर में बिठाओ, चेस्ट खोलो और एक फ्लेम थ्रोवर को स्लोली पास लाओ। देखो कितनी दूर से स्किन ब्लिस्टर करती है, कितनी दूर से फटती है, कितनी दूर से इंसान ब्लैकआउट होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, कितनी दूर से हार्ट बंद हो जाता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, प्लेग इंजेक्शन। यूनिट 731 की स्पेशलिटी, प्लेग कैरिंग फ्लीज, मास प्रोडक्शन, लाखों फ्लीज हर हफ्ते। एयरप्लेन से चाइनीज सिटीज में ड्रॉप करो, चोंगकिंग, निंगबो, चांगडे। एक बच्चा रोड पे खेल रहा है, एक फ्ली बाइट करती है,
3 दिन में बुखार, 4 दिन में ब्लैक बीव्यूज, 5 दिन में डेथ। डॉक्टर्स बैठकर देखते हैं कौन सी स्ट्रेन सबसे तेज काम करती है, किसके कितने सिम्टम्स आते हैं, कौन कितना दिन टास्क सफ़र करता है। सब्जेक्ट 12, यंग फीमेल, एज 19, रोने लगी। पानी मांगा, डॉक्टर ने दिया। पानी में नमक मिलाकर। पेशेंट ने उल्टी कर दी, डॉक्टर ने लिखा सॉल्ट वाटर नॉट रिकमेंडेड। ये लिखने वाले इंसान चाय ब्रेक के बाद वापस आया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट सब्जेक्ट। अब मैं तुम्हें सबसे डिस्टर्बिंग लेयर बताऊंगा, साइकोलॉजी का। तुम सोचोगे ये लोग साइकोपाथ्स थे, एबनॉर्मल थे, पैदाइशी मॉन्स्टर थे। नहीं, वो नॉर्मल थे। उनकी फैमिली थी, उनके बच्चे थे। वो शाम को डिनर करते थे, अपनी बीवी और बच्चों से बातें करते थे, बच्चों को कहानी सुनाते थे और सुबह स्कैल्पेल उठाते थे। कैसे? कॉग्निटिव डिसोनेंस। ब्रेन कॉन्ट्रैक्टरी बिलीव्स को एक साथ नहीं रख सकता। मैं अच्छा इंसान हूँ और मैं टॉर्चर कर रहा हूँ, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो ब्रेन एक नया बिलीव बना लेता है, वो इंसान इंसान नहीं है, वो स्पेसिमिन है, वो एनिमी है, वो लोग हैं जो वैल्यू नहीं रखता। और जब तुम किसी इंसान की वैल्यू 0 कर देते हो तब तुम कुछ भी कर सकते हो। वॉर एंड्स, जापान सरेंडर्स। अमेरिका ने यूनिट 731 डिस्कवर किया। जनरल डॉगलस मैकार्थर के सामने रखा गया। 10,000 pages of research, thousands of slides, organs in jars, live experiment data। और अमेरिका ने डिसीजन लिया, we will not prosecute these doctors, क्योंकि कोल्ड वॉर चल रहा था। अमेरिका को बायोलॉजिकल वेपन्स चाहिए थे और इन डॉक्टर्स के पास वो डेटा था। तो ये वॉर क्रिमिनल्स फ्री हो गए। प्रोफेसर इशिशिरो, founder of Unit 731, died peacefully in 1959, अपने घर में, अपने बेड में, जापान में। कोई अपॉलॉजी नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं, कोई मेमोरियल नहीं फॉर विक्टिम्स। और आज भी जापान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फॉर्मेलिन फिल्ड जार्स में वो ऑर्गन्स रखे हुए हैं, टीचिंग स्पेसिमेंट्स के नाम पर। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, असली मॉन्स्टर कौन था? क्या वो डॉक्टर्स थे जो अपनी साइंस के ब्लाइंड फेथ में इंसान भूल गए? क्या वो अमेरिका था जो फ्यूचर के लिए पास्ट का इनजस्टिस एक्सेप्ट कर गया? या वो हम हैं जो ये कहानी सुन रहे हैं, शॉक फील कर रहे हैं? क्योंकि डार्क साइकोलॉजी के सबसे बड़े फॉर्मूला यही है, जो तुम नहीं देखना चाहते वो तुम नहीं देखोगे। यूनिट 731 को इग्नोर किया गया। टेक्स्ट बुक्स में एक पैराग्राफ, हिस्ट्री चैनल पे एक डॉक्यूमेंट्री, और लोग भूल गए। लेकिन वही मैकेनिज्म आज भी एक्टिव है, तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर। जब तुम किसी को ऑनलाइन बुली करते हो, मजाक है भूलकर। जब तुम किसी की पेन इग्नोर करते हो, मेरा प्रॉब्लम नहीं बोलकर। जब तुम अपने टॉक्सिक बिहेवियर जस्टिफाई करते हो, सिचुएशन ने मजबूर किया बोलकर। सेम लूप, सेम जस्टिफिकेशन, बस स्केल छोटी है। तो असली सवाल ये नहीं है कि यूनिट 731 कैसा हुआ। असली सवाल ये है, अगर कल सिचुएशन बने
अगर अथॉरिटी कहे ये नेशनल इंटरेस्ट है, अगर ग्रुप का प्रेशर हो और सब कर रहे हैं, अगर तुम्हें लगे ये लोग मेरे से इन्फीरियर हैं, तब कौन सी गारंटी है कि तुम वो डॉक्टर नहीं बनोगे? या बात यही ख़त्म कर देते हो? स्क्रॉल, नेक्स्ट वीडियो चलता है, चॉइस तुम्हारी है। लेकिन एक बार सोच लेना, जब वो सब्जेक्ट 221 की आंखों में आखिरी बार अवेयरनेस थी, वो क्या सोच रहा था? मेरा दर्द डेटा? ये चैनल सिर्फ क्राइम के बारे में नहीं है, ये चैनल क्रिमिनल साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, डार्क साइकोलॉजी और फिलॉसफी को एक जगह लाता है। यहाँ हम सिर्फ केसेस नहीं सुनाते, यहाँ हम देखते हैं कौन सी सोच, कौन सा फियर और कौन सी नीड इंसान को वो बनने पे मजबूर करती है। यहाँ शौक नहीं बेचा जाता, यहाँ समझ बिल्ड की जाती है। अगर आपको सिंपल आंसर्स चाहिए, ये जगह शायद आपके लिए नहीं है। पर अगर आप अनकंफर्टेबल क्वेश्चन से नहीं भागते, नहीं डरते, सब्सक्राइब करो। Stay curious about the notorious.